नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सवनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 26 जनवरी 2024 है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ठंड के दिनों में आप देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता है कि हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा हो जाता है और हार्ट अटैक ज़्यादा आता है। ठंड लगने के बाद हार्ट अटैक अत्यधिक क्यों लगता है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है और इसमें प्रिवेंशन में क्या करें, रोकथाम में क्या करें जिससे वह समस्या आपको नहीं आए। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद आता है अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। साथियों, जब ठंड लगता है, ठंड के दिनों में, विंटर के दिनों में आपका जो ब्लड वेसल है, जो रक्त नलिकाएं हैं, वह सिकुड़ता है। जब रक्त नलिकाएं सिकुड़ेगा तो आपको बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो वाइटल जो हार्ट जो होता है, जो स्टर्नम के बिल्कुल मध्य बाएं तरफ में थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, तो हृदय लगभग मुट्ठी नुमा आकार का मांसल और खोखला भाग है जिसमें रक्त भरा हुआ रहता है। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम के आसपास में होता है और हृदय का काम होता है पंप करना। पंप करके हृदय शरीर के सभी भागों तक रक्त नलिकाओं द्वारा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारा बॉडी का सेल जीवित रहता है। तो हृदय एक बार में लगभग 200 ml ब्लड फ्लो करता है। तो 1 घंटा में लगभग 16 लीटर हृदय आपको पंप करके आपके बॉडी में रक्त नलिकाओं में ऑक्सीजन और पोषक तत्व सेल को पहुंचाने का काम करता है। तो जब हृदय की धमनी जब सिकुड़ेगा, जब आप रक्त नलिकाएं सिकुड़ेगा तो आपका हृदय तो पंप करेगा, लेकिन सिकुड़ने के कारण आपका जो ब्लड है वह ऑक्सीजन और ब्लड आपके शरीर को नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपका वह जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वह आपका निष्क्रिय हो जाएगा, जिसको पैरालाइज कहते हैं। तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब एक उदाहरण के तौर पर दोस्तों देख लें, अगर आप पंपी सेट चला देते हैं और पाइप द्वारा इस पाइप से उस खेत में अगर पानी पटाते हैं, अगर आप पानी चल रहा है, पानी पट रहा है, पानी दे रहा है पाइप द्वारा, अगर आप पाइप पर बीच में लात आप रख दीजिएगा तो देखिएगा क्या कि आपका पंपी सेट का आवाज़ थोड़ा तेज हो जाएगा और इधर जिधर से आप खेत में आपका पानी जा रहा है वो भी फास्ट निकलेगा, प्रेशर में निकलेगा। ठीक उसी तरह आपका जो होता है, जब फैट डिपॉजिट हो जाता है, यानी आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो, तब न बाद में आप देखते हैं एंजियोग्राफी कराना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है, पेसमेकर लगाना पड़ता है। ये बहुत सारी समस्या आपको क्रिएट हो जाता है जब आपको दवाई से नियंत्रण में नहीं आता है, बार बार परेशानियाँ होता है तो ऐसा करना पड़ता है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, ठंड, तो उसी में ठंड के कारण ज़्यादातर ऐसा मिलता है। होता क्या है कि ठंड के दिनों में आपके बॉडी का एक्टिविटीज, प्रॉपर एक्टिविटीज नहीं हो पाता, आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, आप 12 घंटा 14 घंटा आप बेडे पर रहते हैं, जिसके कारण लोगों के आपका एक्टिविटीज नहीं मिल पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों के साथ मिलजुल के रहने वाले हैं, लोगों से बात करना, लोगों के जाना, घर पर जाना, अपना काम धंधा करना, और वह सारा स्टॉप हो जाता है। लोगों का आना जाना, आपसे मिलना जुलना कम हो जाता है। ये भी एक फैक्टर आता है, तनाव होता है। दूसरा फैक्टर होता है कि आप ठंड के दिनों में भूख अधिक लगता है, जिससे लोग अधिक मात्रा में लोग खाना खा लेते हैं, जिससे कारण ओबेसिटी बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। और अब ज़्यादा मटेरियल खाइएगा, ज़्यादा आइटम खाइएगा, जैसे भात, दाल, भुजिया, सब्जी, अचार, पापड़, तिलौरी, तो अनेक माध्यम से आपको सोडियम यानी नमक आपके बॉडी में जाएगा। जो नमक आपके बॉडी में जाएगा
तो आप जानते हैं कि हार्ट के लिए नमक खतरनाक होता है। तो आपका हाइपरटेंशन होना या हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप होना ही है, बीपी आपको बढ़ना ही है। तो दोस्तों आप बाहरी जो भी, जैसे आप एक खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव आइटम खा रहे हैं, है ना, इसके साथ साथ दोस्तों मोमो खा रहे हैं, अगर आप इसके साथ साथ आप ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बहुत सारा ऐसा भी नशीला पदार्थ है जो आप सेवन करते हैं, आपका शरीर का इम्यूनिटी पावर कम है, इसके साथ साथ आपको डायबिटीज है, आपको किडनी का बीमारी है, आपके पास मोटापा है, पहले से ब्लड प्रेशर का शिकायत है, तो अनेक परेशानी है और आप बॉडी का एक्टिविटीज नहीं है, तो निश्चित ही आपका परेशानियां में आप पड़ सकते हैं। और ठंड लगेगा तो आपको ठंड से बचने के लिए आपको प्रॉपर कवर करना पड़ेगा, अपना बॉडी को कवर कीजिए, अपने बॉडी को सुरक्षा दीजिए। जब आपको धूप निकलता है 8 बजे 9 बजे, तो नाश्ता करने के बाद भी संभवतः खाली पेट तो टहलना अच्छा होता है, लेकिन हल्का नाश्ता करने के बाद भी आप घंटा 2 घंटा के लिए आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, टहल सकते हैं, शाम में आप टहल सकते हैं। और खूब खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, 2 बार 3 बार खाना खाएं लेकिन थोड़ा, एक बार में आप प्रचुर मात्रा में अपने आप को ग्रहण नहीं करें। और ठंड के दिनों में जो आप ब्लड प्रेशर का दवाई ले रहे हैं, हो सकता है कि आपको उसका डोज बढ़ाना पड़े, उसका पावर बढ़ाना पड़े, इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि ठंड में आपका पसीना नहीं चलता है, इसलिए कि बॉडी का एक्टिविटीज नहीं होता है, आपके बॉडी को ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि आप घर में हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आपको कठिनाइयाँ होता है और ये हार्ट अटैक की आने की संभावना रहता है। यह सबसे प्रॉपर आपको बचना है और डॉक्टर के संपर्क में रहना है और कम खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, प्रिजर्वेटिव आइटम में डिब्बा बंद नहीं खाएं, सादा खाना खाएं, तेल की मात्रा को कम कर दें, अगर 0% कर देते हैं और अच्छा है। इस तरह से आप अपने आप को बच सकते हैं। साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।